में इजराइल की सेना जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयार तो है, लेकिन इजराइल के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि गाजा को हमास ने गुरिल्ला युद्ध का वो मैदान बना दिया है जहां इजराइल की सेना फंस कर रह जाएगी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि गाजा की जमीन के नीचे हमास ने अपने आतंक की नई बस्ती बसा ली है। हमास का ये पाताल लोक इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा। करीब 45 किलोमीटर लंबे और 6 से 10 किलोमीटर चौड़े गाजा पट्टी में करीब 25 लाख लोग रहते हैं। ऊपर से देखने पर गाजा पट्टी एक घनी आबादी वाला इलाका नजर आता है, जहां बाकी शहरों की तरह घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और दफ्तर दिखते हैं। लेकिन ये सिर्फ गाजा की ऊपरी झलक है। गाजा की जमीन के नीचे एक अलग दुनिया है। शहर के नीचे सुरंगों का शहर। ये है हमास का पाताल लोक। हमास का दावा है कि उसने गाजा के नीचे करीब 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों का अंडरग्राउंड नेटवर्क बिछा रखा है, जिनके एक्सेस पॉइंट इमारतों, स्कूलों, अस्पतालों और मस्जिदों में है। बहुत संभव है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले में हमास ने ऐसी किसी सुरंग का इस्तेमाल किया होगा जो जमीन के नीचे नीचे इजराइल के बेरी गांव के पास निकलती होगी। तभी तो हमास के आतंकी गाजा पट्टी से करीब 900 किलोमीटर दूर इजराइल के पहले गांव में घुस गए और इजरायली सेना को भनक तक नहीं लगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक किबुत्ज के पास एक सुरंग के एग्जिट पॉइंट का पता चला है, जहां दर्जनों इजरायली नागरिकों का कत्ल किया गया। और साल 2007 में गाजा पट्टी पर नियंत्रण लेने के बाद से हमास ने शहर के अंदर और गाजा इजराइल सीमा पर भी सुरंगों का नेटवर्क बढ़ाने में वो पूरी तरीके से जुट गया। इसकी खबर जब इजराइल को लग गई, तब साल 2021 में आईडीएफ ने गाजा की सुरंगों को तबाह करने का ऑपरेशन चला दिया। इजरायली सेना का दावा था कि उन्होंने गाजा में 100 किलोमीटर लंबी टेढ़ी मेढ़ी सुरंगें तबाह कर दी हैं, लेकिन हमास ने दावा किया कि कई दिनों तक चलाए गए इजरायली ऑपरेशन में महज 5% सुरंगी नेटवर्क को ही नुकसान पहुंचाया जा सका। हमास की सुरंगें इजरायल डिफेंस फोर्स के लिए उस भूल भुलैया की तरह हैं, जिसमें घुसने के बाद उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। और इसका फायदा उठाकर हमास के आतंकी इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमास ने गाजा पट्टी में सुरंगों का ऐसा नेटवर्क बनाया है जिसका इस्तेमाल हमास के लड़ाके इजरायल सेना की नजरों से बचकर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए करते हैं। जमीन के ऊपर हमास के लड़ाके हर वक्त इजरायल की नजरों के सामने होते हैं। ऐसे में इजरायल जब चाहे तब उन्हें निशाना बना सकता है, लेकिन जमीन के नीचे सुरंगों में घुसने के बाद उनके बारे में पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। हमास की इन सुरंगों में सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का ही रास्ता नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे हमास के हथियारों का जखीरा मौजूद है, रिफ्यूजी कैंप हैं और यहाँ तक कि हमास के घायल लड़ाकों के इलाज के लिए अस्पताल भी हैं। गाजा के नीचे बिछी सुरंगें ही हमास के इन ठिकानों तक ले जाती हैं। यही नहीं, जमीन के ऊपर बने ठिकानों में जाने के लिए भी हमास के आतंकी इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमास ने 7000 रॉकेट एक जगह जमा कर लिए और इजरायल को पता भी नहीं चला। जानकारी के मुताबिक हमास ने पूरे गाजा पट्टी में 1300 सुरंगों का जाल बिछाया है, जो 500 किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इलाके में फैली हुई हैं। इन सुरंगों में हमास ने आपातकालीन स्थिति में महीनों तक छिपने के लिए रसद का भी इंतजाम किया हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक 2007 से गाजा के नीचे सुरंगों के निर्माण पर हमास ने करीब 800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अलग अलग एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक इन सुरंगों की गहराई तकरीबन 18 से 20 मीटर की होती है, जबकि एक टनल की लंबाई करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की होती है। सूत्रों का कहना है कि इनमें सबसे ज्यादा सुरंगें गाजा सिटी की जमीन के नीचे बनी हुई हैं। इनमें से बहुत सी सुरंगें तो एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक ये वो टनल हैं जिनमें रहकर हमास के आतंकी न सिर्फ इजरायल पर आतंकी हमले कर रहे हैं,
बल्कि बीते कई सालों से इन टनल के माध्यम से लगातार युद्ध भी कर रहे हैं।